मिडिल ईस्ट में एक और उथल पुथल देखने को मिल रही है। हमास इजराइल जंग के बाद अब सीरिया पे खलबली मची है। सीरिया में असद सरकार के लिए खतरे की घंटी बजती सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि सीरिया में विद्रोह हमलों के बाद हुए असद सरकार के पतन के महज 6 घंटे के बाद ही इजराइल ने गोलान हाइट्स के पास सीरियाई इलाकों में अपनी सेना भेज दी है। इजराइल ने इस तैनाती को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। इजराइल ने इस नए ऑपरेशन का पूरा फोकस अभी सीरिया के 3 इलाकों में ज्यादा है, जिनमें कुनित्रा, नवा और दारा है। इजराइल ने सीरिया में करीब 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं और वो लगातार अपने हमलों का दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। इजराइल ने गोलान हाइट्स से निकलकर डिमिलिटराइज्ड जोन में भी अपने हमले शुरू किए हैं। इजराइल अब सीरिया के 14 किलोमीटर तक के इलाकों में घुस गया है। हालांकि इस कब्जे को इजरायली अधिकारियों ने अस्थायी बताया है। आपको बता दें कि इजराइल लगातार दारा में हवाई हमले के दौरान गोला बारूद और हथियारों के डिपो को निशाना बना रहा है। इजराइल को लगता है कि इस इलाके में वेस्ट बैंक को भी मदद दी जाती रही है और साउथ लेबनान में भी हथियारों की सप्लाई यहीं से की जाती है। बता दें कि दारा से ही 2011 में असद विरोधी प्रदर्शन शुरू किए हुए थे। दारा वेस्ट बैंक से करीब 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस इलाके में ना तो इजराइल सर्विलेंस कर पाता था और ना ही कोई कार्रवाई कर पाता था। इजराइल का मकसद ईरान समर्थित समूह की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और क्षेत्र में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और इसी मकसद को आगे बढ़ते हुए इजराइल ने अपना नया ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम न्यू ईस्ट रखा गया है। कुछ लोग मान रहे हैं कि इजराइल पहले से ही इस उम्मीद में था कि जब विद्रोही गुटों का सीरिया पर कब्जा हो तभी वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे, ताकि उसको जवाब देने के लिए इन इलाकों में कोई सेना ना हो। इसके साथ ही जानकारी के लिए हम आपको बता दें, खशम की लड़ाई को कोनोको फील्ड्स की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। सीरियाई गृह युद्ध की एक सरल लड़ाई थी जो 7 फरवरी 2018 को सीरिया के डेयर एज जोर गवर्नर में खशम और अल तबीह शहरों के पास लड़ी गई थी। ऑपरेशन इनहेरिट रिजॉल्व गठबंधन ने सीरियाई शस्त्र बलों और सरकार समर्थक मिलिशिया पर जंगी विमानों और तोपखाने से हमले किए। जब हमले में रूसी वैगनर समूह के भाड़े के सैनिकों के हताहत होने की खबरें सामने आई तो मीडिया ने इस घटना को शीत युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के नागरिकों के बीच पहली घातक झड़प करार दिया। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच एक और युद्ध की आशंका के बादल मंडरा रहे थे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।